मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग, बाकी का नहीं हुआ, बट एटलीस्ट यहाँ से तो कर लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई अपनी। सो तो अभी अपने पास प्रोफेशनल यूजर्स के अंदर यूजर्स मिल गए, और यूजर्स को हमने प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करके हमने लूप थ्रू किया, और लूप थ्रू करने के बाद प्रोफेशनल यूजर के अंदर डेटा के अंदर डिस्प्ले नेम मिल गया। अभी हमको क्या चाहिए, यूजर का प्रोफाइल चाहिए क्या है। तो पहले मैं देखूंगा कि वर्डप्रेस में ऐसा ऑप्शन है क्या कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकूं। तो देखो यहाँ पे बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, लाइक वेब डेवलपर। बट क्या वो डेटा में अवेलेबल होगा, अपडेट करके देखते हैं। So if I go back and print out the data for users and refresh, am I getting that? No, I'm not. I'm getting nice name, user login, display name, but I'm not getting that information. तो उसके लिए हमें मेटा क्वेरी करनी पड़ेगी। सो गेट यूजर मेटा वर्डप्रेस। तो गेट यूजर मेटा में यूजर की आईडी चाहिए होती है, की चाहिए होती है, और सिंगल है कि नहीं वो डालना होता है। तो गेट यूजर मेटा में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर मेटा इक्वल्स गेट यूजर मेटा। अभी आईडी कहाँ पे अवेलेबल है, तो प्रोफेशनल यूजर के अंदर चेक करो आईडी है क्या। लेट्स गो ऑन टॉप। तो अभी ये ऑब्जेक्ट है और आईडी है ना। तो डेटा और फिर आईडी, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो एरो यूज करो, डेटा और आईडी। कैसे ये नेम लिया था वैसे ये भी लेना है। नाउ आईडी मिल गई अपने को, और क्या चाहिए उसके अंदर हमको, की चाहिए। क्या चाहिए उसके अंदर, तो तुम्हें पहले में चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे स्टोर होता है ये इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस में। अगर मैं यहाँ बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ तो वो कहाँ स्टोर होता है। तो उसके लिए तुम जा सकते हो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में। PHP माई एडमिन कहाँ पे अवेलेबल होता है, लेट मी सी। तुम्हारे में लोकल होस्ट 888/PHP माई एडमिन में होगा। मेरा सेटअप थोड़ा दूसरा है, तो मैं बताता हूँ कहाँ पे मेरे में। WordPress docker example, PHP my admin is here। PHP my admin में तुम्हारा पूरा डेटाबेस देख सकते हो तुम। तो ये इसका आईडी पासवर्ड इस तरह यूज करते हैं। तुम्हारा ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लोकल होस्ट 888/PHP my admin पे तुम्हारा PHP my admin अवेलेबल हो जाएगा। अभी मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर है। अभी यूजर देखो कहाँ पे स्टोर होता है, तो यूजर इसमें जाता है, बट ये यूजर मेटा चाहिए मुझे। मेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। अभी देखो निक नेम स्टोर किया, ये सब स्टोर किया है, करेक्ट। देखो डिस्क्रिप्शन में डाला है उसने, राइट। वेब डेवलपर उसने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो क्या डिस्क्रिप्शन है हमारे पास यहाँ पे, नहीं है। तो वो मेटा में अवेलेबल होगा। तो यही वो पूछ रहा है कि मेटा की क्या है, मतलब व्हाट इज द की जिसके अंदर जिसकी वैल्यू तुम्हें चाहिए। तो की क्या है, देखो लिखा है ना की। व्हाट इज द की, डिस्क्रिप्शन। तो तुम डिस्क्रिप्शन डालोगे तो वैल्यू दे देगा वो। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पास की लाइक दिस, एंड देन सिंगल, मतलब सिंगल वैल्यू चाहिए तो ऐसे ट्रू कर दोगे, मतलब अरे वगैरह अगर नहीं है तो। और ये हो जाएगा यूजर बायो। अभी इसको रिप्लेस कर दो यहाँ से, एको escape HTML यूजर बायो। अभी देखो, पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना,
कैसे डेटा अवेलेबल होता है, अभी देखो बहुत कुछ सेव करता है वो। तो अभी तुम्हारा ये रिक्वायरमेंट था इस क्लाइंट का कि उसको ये इन्फॉर्मेशन दिखाना था, अभी कल को कोई और क्लाइंट होगा, बोलेगा नहीं मेरे को चाहिए इन्फॉर्मेशन कि मेरे को बताओ कि फर्स्ट नेम ही डालना है मेरे को, तो तुम फर्स्ट नेम से उसको क्वेरी कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे डालोगे, जहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है तुम फर्स्ट नेम लिखोगे, तुमको वो सिर्फ फर्स्ट नेम देगा वो। कोई बोलेगा नहीं मेरे को निक नेम दिखाने का है बस, तो तुम निक नेम दिखाओगे। तो इस तरह से वर्डप्रेस तुमको सारे फंक्शंस अवेलेबल करता है, और जिससे तुम्हें चीजें मिल जाएंगी जो तुम्हें चाहिए, और तुमको वो बताता है कि क्या तुम्हें डालना है ताकि तुम्हें क्या मिले। तो मुझे क्या चाहिए, मेटा चाहिए। क्यों मेटा चाहिए? बिकॉज वर्डप्रेस मेटा में स्टोर कर रहा है इन्फॉर्मेशन। तो तुमको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस कौन सी चीज कहाँ स्टोर होता है। अब वो कैसे पता चलेगा? गूगल करने से। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो तुम गूगल करोगे कि भाई आई एम ट्राइंग टू सेव, तो इट्स लाइक अ पाथ यू नीड टू गो। सो तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या था, तुम्हें ये वेब डेवलपर सेव करना था, अभी तुम देखो कहाँ सेव करोगे। फर्स्ट नेम में डालो, नहीं नहीं डाल सकते। लास्ट नेम में नहीं, ईमेल में नहीं। तुम्हारे पास ये खाली फील्ड पड़ा हुआ है तो यू कैन पुट इट देयर। अब तुमने ये डाल दिया, अब तुम गूगल करोगे कि बायोग्राफिकल इन्फो वर्डप्रेस में कहाँ स्टोर होती है, तो तुम्हें बताएगा मेटा में स्टोर होती है। तो मेटा पे क्लिक करोगे जाके, फिर तुम देखोगे कहाँ पे सेव हो रहा है, तुम्हें पता चल जाए अच्छा ओके यहाँ पे सेव हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको एडिट कर दूं, अगर फुल स्टैक, तो अभी देखोगे ये चेंज हो गया। जनरली तुम्हें करना नहीं है ऐसा, मैं जस्ट लेटिंग यू नो, एंड देन यू विल चेक कि यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा। देखा? तो इससे हमें समझ में आता है कि वर्डप्रेस स्टोर कहाँ करता है, यह सारा इन्फॉर्मेशन तुम एंटर करते हो, तुम अपडेट करते हो, तो स्टोर कहाँ करता है, तो वो डेटाबेस में स्टोर करता है, माई एसक्यूएल में। अब माई एसक्यूएल में स्टोर करता है तो कोई तो हमको टूल चाहिए ना जिसमें हम जाके देख सके, है ना? तो वो टूल तुम्हारा ये है पीएचपी माई एडमिन, इसको पीएचपी माई एडमिन बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें वो बताएगा, ये अलग अलग टेबल हैं जिसके अंदर वर्डप्रेस स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन। तो ये सब तुम अपने ब्लॉग में लिखना कि वर्डप्रेस पोस्ट जो होती है, देखो पोस्ट के अंदर सेव करता है, देखो ना हेलो वर्ल्ड, ये सारी चीजें यहाँ स्टोर करता है। टेबल के अंदर ऑथर की आईडी सेव करता है, उसको कैसे पता चलेगा किसकी आईडी में क्या डालना है, तो वो आईडी से पता लगाता है कि इस आईडी के अंदर मुझे ये स्टोर करना है। उसको कैसे पता कि कब पोस्ट पब्लिश हुई थी, तो जब तुम सेव करते हो तो वो डेटा स्टोर करता है वो कब पब्लिश हुई थी। फिर हर बार तुम अपडेट करते हो तो यहाँ अपडेटेड डेट में जाके वो अपडेट करता है डेट। और फिर जब तुमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वर्डप्रेस इस तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि भाई तुम मुझे कॉल कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा जो तुमको चाहिए। तुमको बस इतना करना है, तुमको सर्च करना है कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूं। तो मैंने भी वही किया ना, मैंने क्या कहा, गेट यूजर मेटा, मुझे मेटा के लिए फंक्शन दो, तो गूगल ने सर्च करके दिखा दिया कि भाई ये यूज कर तू। समझे? सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। इवन आई डिडंट रिमेंबर इट, मुझे भी नहीं पता था कैसे करना है। आई जस्ट सर्च्ड इट एंड आई गॉट द इन्फॉर्मेशन, एंड विद एक्सपीरियंस यू विल गेट बेटर एट इट। Correct. But are you getting better is the question. Are you getting very good? That's the only thing. और ये चीज तुम्हें हर फील्ड में काम आएगी, सिर्फ वर्डप्रेस में नहीं है। डेवलपर, वंस अ डेवलपर इज ऑलवेज डेवलपर। इट्स नॉट लाइक कि तुम वर्डप्रेस में चीजें समझ पा रहे हो और तुम दूसरी जगह नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी जो समझने की कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती रहेगी डे बाय डे, डे बाय डे। एंड एज यू कैन सी, अगर मैं ये तुम्हारा फर्स्ट डे होता तो तुमको एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ता था कि हो क्या रहा है, बट एटलीस्ट नाउ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। ठीक है? तो तुम्हारा भी ये हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, तो सो थिंक, अभी अभी इतनी दूर हम पहुंच गए, हमने ये सब एंटर कर दिया। इनफैक्ट अब बाकी भरने की जरूरत नहीं, यू नो कि मैं भरूंगा तो आ जाएगा डेटा। अभी मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे वो कह रहा है कि शेयर करना है, तो क्या है ये एग्जैक्टली, लेट मी सी। हाँ, तो अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव होगी, तो है क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन इसमें? मुझे नहीं लगता कि है ऐसा कोई ऑप्शन जहाँ पे तुम यूजर का सोशल शेयर ऑप्शन डाल दो। बट यहाँ वो तो होल वेबसाइट की थे ना, मुझे लगता है यहाँ पे। एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, लेट मी सी।
ये लोग क्या कर रहे हैं पहले यहाँ देखने दो मुझे, वो रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो समझने दो, फिर अपन सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो ये ओके, यहाँ तो कुछ डाला ही नहीं उन्होंने। तुम्हारे हिसाब से ये किसका है, ये लिंक्स इस यूजर का है या फिर इस यूजर ही का होगा, करेक्ट? हम्म। तो अगर इस यूजर का है तो वर्डप्रेस में तो डिफॉल्ट ऑप्शन तो नहीं है कि तुम डाल सकते हो हर यूजर का। तो उसके लिए तुम्हें मेटा बनाना पड़ेगा यूजर्स का। तो अब ये सिचुएशन आती है कि भाई वो मेटा डालें कैसे। ठीक है, तो हाउ टू ऐड न्यू यूजर मेटा फील्ड इन वर्डप्रेस फंक्शन, ऐसा कुछ विल सर्च। ऐड यूजर मेटा मिला ना तुमको, देखो ऐड यूजर मेटा, यूजर आईडी, मेटा की, मेटा। ओके, क्रिएट होगा, ऐड नहीं। क्रिएट न्यू यूजर मेटा, क्योंकि ऐड का मतलब जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है उसके अंदर ऐड करना है, यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। तो यू कैन क्रिएट सिंपल प्लगइन टू हुक इनटू यूजर प्रोफाइल। देखो यहाँ पे ऐसा पीला करके भी दिया है, और चेक मार्क मारा अगर किया ना तो इसका मतलब लोगों ने इसको वोट किया उतना। सो दैट मीन्स कि दिस इज द मोस्ट वोटेड आंसर, मतलब ये करेक्ट ही होगा जनरली। तो अभी तुम इस पे स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हो तो तुम स्क्रॉल करके चेक करोगे फॉर दिस ऑप्शन। एक खिड़की बंद करो ना 2 मिनट के लिए यार, बहुत सता रहे हैं वो लोग। ठीक है जाने दो, लेट्स फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। नहीं म्यूट मत करो, देन आई नीड टू टॉक टू यू। डोंट म्यूट, इट्स ओके, I'll manage, don't worry, let's focus on what we're doing. तो कह रहा है कि you can create a simple plugin to hook into user profile actions and add a new field. तो वर्डप्रेस में हुक्स अवेलेबल हैं जिससे तुम हुक करके, जिससे तुमको अपनी स्टाइल रजिस्टर करनी थी तो तुमने क्या किया, एनक्यू किया ना, कहाँ गया, themes fee project always includes, कहाँ पे एनक्यू, देखो ये तुमने किया, ये गूगल फॉन्ट लगाया, यू पुट गूगल फॉन्ट्स, nice. So listen, see how you encode this, right? But how you encode, you hooked into this WordPress hook, correct? तो एड एक्शन तुम हुक कर सकते हो। तो हुक का मतलब ये होता है कि वर्डप्रेस में जो वो फंक्शनैलिटी बिल्ड करते हैं, मान लो ये उनकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, चल रही है। अब वो अगर कोई डेवलपर है वो चाहता है कि यहाँ पे कुछ वो ऐड कर दे, मान लो उसको यूजर आईडी मिल रही है, वो चाहता है कि यूजर आईडी को उस यूजर के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल दे। तो अब जाहिर सी बात है कि ये सब फाइल वो टच नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, डब्ल्यूपी इंक्लूड में मना किया, ये सब वर्डप्रेस की कोर फाइल है, उसको तुम अपडेट नहीं कर सकते। तुम डायरेक्ट जाके यहाँ पे लिखोगे कल को वर्डप्रेस कुछ अपडेट करता है, नेक्स्ट वर्जन आता है, तुमने तो उसको छेड़ दिया उसकी फाइल को, अब तो ओवरराइड हो जाएगा तुमने जो चेंजेस किया, करेक्ट? तो अगर तुम डायरेक्टली ओवरराइड करते हो तो तुम कल को वर्डप्रेस के न्यू वर्जन पे अपग्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्डप्रेस ने हुक्स प्रोवाइड किए हैं हमें। तो वो लोग हुक डाल के छोड़ देते हैं कि भाई अगर इस, अभी देखो अप्लाई फिल्टर दिया ना यहाँ पे उसने, तो मतलब इस पॉइंट पे अगर तुम्हें हुक करना है अपना ऐड फिल्टर करके, तो तुम इस नाम से हुक कर सकते हो, फिर उसके अंदर तुम अपना फंक्शन डालोगे। तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन में उसको 3 चीजें मिल जाएंगी, ये अब इसको तुम मॉडिफाई करना है तो कर लो। तो वो क्या करेगा, जब स्क्रिप्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो चेक करेगा कि इस हुक पे कौन कौन से फंक्शन हुक्ड है, तो उन सबको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो अपडेट करेगा। तो इस तरह से तुम्हारे लिए अच्छा है, बिकॉज यू आर नॉट टचिंग वर्डप्रेस कोर फाइल बट स्टिल हुकिंग इनटू द फंक्शनैलिटी ऑफ वर्डप्रेस, लाइक अ प्लग इन, प्लग कर लिया तुमने, अपनी फंक्शनैलिटी डाल दी। तो सेम थिंग गोज हियर। अभी वर्डप्रेस तुमको बाय डिफॉल्ट इतना नहीं प्रोवाइड करता, क्यों नहीं प्रोवाइड करता, बिकॉज अगर वो ज्यादा प्रोवाइड करेगा तो सबको थोड़ी, अब तुमको रिक्वायरमेंट है यूजर के क्या बोलते हैं प्रोफाइल की, और उसके सोशल लिंक की, सबको थोड़ी है जरूरत। अभी तुम्हारी वेबसाइट पे में भी तुमको जरूरत है, तुम्हारे इतने यूजर नहीं है, तुम्हारी पर्सनल वेबसाइट है। तो अगर वर्डप्रेस पहले से डाल के अब रखेगा ये सब चीजें तो कितना हैवी हो जाएगा वर्डप्रेस, समझे?
तो इसलिए वर्डप्रेस कहता है कि भाई हम तुमको बेसिक चीजें दे रहे हैं, तुमको अगर कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो तुम करो, हम हुक दे रहे हैं तुमको. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन योर ब्लॉग. जो राइटिंग ब्लॉग इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अबाउट तुमने कोड दिखा दिया और तुमने बता दिया कैसे करना है. तुमको ये कॉन्सेप्ट समझाना है लोगों को. when companies they come, they read about it and they understand that your concept is clear about why things are happening, then that is the positive thing. People are going to like your blog and stuff like that. तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ कि क्यों वर्डप्रेस में ऐसी चीजें होती हैं, तो वो तुम लिखो अपने वर्ड्स में, इंग्लिश में लिखो वो चीजें अपने ब्लॉग में. पीपल विल लव टू रीड दैट. और जब तुम लिखोगे तो फिर तुम्हारे दिमाग में सवाल भी आएंगे. फिर नेक्स्ट डे तुम मेरे को पूछोगे कि आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी दिस, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इफ दैट हैपेंस, व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम. तो इस तरह से योर माइंड विल स्टार्ट गेटिंग डेवलप्ड, विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि भाई क्यों होता है चीजें, व्हाई दे एग्जिस्ट, एंड योर नॉलेज विल इंक्रीज एंड यू विल गेट अ बेटर डेवलप, यू विल बिकम अ बेटर डेवलपर. ठीक है. सो सेम थिंग यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्डप्रेस में जो चीज एग्जिस्ट नहीं है हमको वो डालना है. तो उसके लिए वर्डप्रेस ने हुक दिया है हमको कि एडिट यूजर प्रोफाइल. इसमें तुम अपने लैच कर सकते हो अपना फंक्शन, जैसे इस तरह से तुम लैच कर सकते हो. तो यहाँ पे लिखा है you can create a simple plugin to hook into user profile action, add a new field. To add a new field to form, you can hook into show user profile and edit user profile. तो तुम यहाँ पे तुमको दो फंक्शन बता रहा है. एडिट यूजर प्रोफाइल में उसने माई यूजर डाला है और माई यूजर प्रोफाइल यहाँ पे डाला है. ओके फाइन. सो लेट्स डू दिस. ये दोनों हुक में तुम्हें अपनी फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ेगी, तो हम कर देते हैं. लेट्स डू दैट. तो अब ये सब चीज़ें तुम जाहिर सी बात है अपने फंक्शन डॉट पी एच पी तो गंदा करोगे नहीं. तो हम कहाँ बनाएंगे उसको, एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे इंक्लूड्स के अंदर, और उसका नाम रखेंगे यूजर्स डॉट पी एच पी. क्यों यूजर? बिकॉज यूजर रिलेटेड है. अब कल को तुम्हें कुछ ढूंढना होगा यार मैंने कहाँ लिखा था ये कोड, अभी तो छोटा प्रोजेक्ट, अभी ये बड़ा होता जाएगा, करेक्ट. फिर तुमको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कहाँ गए. अभी मेरे को मालूम है कि मेन्यू रिलेटेड है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, अभी यूजर रिलेटेड तो आई क्लिक हियर, न्यूज है तो यहाँ आई क्लिक हियर. दैट्स व्हाई द नेम इज सो इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो अभी तुम कॉपी पेस्ट मारा तुमने इसको, एंड देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग. सो इन्होंने माई यूजर किया, बट माई यूजर लुक्स सो अगली, राइट. यू विल यूज योर ओन थीम प्रीफिक्स. सो प्रीफिक्स करना बहुत जरूरी है. सो विल नेम इट एज ओलीज. तो यहाँ पे इन्होंने अदर डाला है, तो हमारा अदर नहीं होगा. जैसे चेक बॉक्स बना रहे हैं, हमको चेक बॉक्स नहीं, हमको नॉर्मल इनपुट टाइप करने वाला चाहिए. तो फर्स्ट, तो तुम HTML का फॉर्म वगैरह तो बनाया होगा ना तुमने, इनपुट वगैरह. तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ दैट. और इसकी वैल्यू चेक की जगह हो जाएगी क्या था, फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक लिंक, ये हो जाएगी. और वैल्यू में नहीं जाएगा ये, हाँ वैल्यू में जाएगा, करेक्ट. और वैल्यू के अंदर ही जाना है इसको. ठीक है. एंड नेट नेम क्या होगा, इसका नेम दे देते हैं फेसबुक लिंक. ठीक है. अब चेक करेंगे कि अगर फेसबुक लिंक एग्जिस्ट करता है कि नहीं और अवेलेबल है कि नहीं. अगर है तो उसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे. मैं समझाता हूँ अभी डिटेल में क्या है एग्जैक्टली. जस्ट कीप योर माइंड ओपन. नाउ आर्टबुक की जगह यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक लिंक. यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर, या फिर डायरेक्ट फेसबुक लिंक. ओके. नाउ you go back, refresh. Facebook. अरे मैंने इंक्लूड कहाँ किया फाइल, तो कहाँ से दिखाएगा. अभी फट से मेरे दिमाग क्लिक हुआ. समटाइम्स मे बी फॉर यू इट विल टेक टाइम, बट
मेरे दिमाग ने तुरंत बोला कि यार तूने इंक्लूड कहाँ किया फाइल, तो कहाँ से चलेगा. So that thing will keep getting faster for you. So I'll say user.php. कुछ भी तुम नया बनाओ तुम्हें फंक्शन में डालना पड़ेगा, नहीं तो WordPress would not know. So did it come? See? So isn't that great? So other की जगह यहाँ पे लिखोगे social links. ठीक है, और भी कुछ कर रहा है यहाँ पे, वो एडिट कर रहा है और क्या कर रहा है, एक और चीज उसने की है नीचे. देन यू नीड टू हुक इनटू पर्सनल ऑप्शंस, अपडेट, एडिट यूजर प्रोफाइल अपडेट. तो यहाँ पे तुम्हें ये भी करना होगा. कंडीशन वुड देन बी बिलो, देन यू विल यूज दिस ऑल्सो. ये अपडेटिंग के लिए है, तो यू विल पुट दैट डाउन देयर. अगेन माई वाले को तुम अपने प्रीफिक्स से अपडेट. ओलीज, एक्चुअली शुड बी ओलीज यूजर. मैंने ऊपर यूजर नहीं डाला यहाँ पे. You can name it whatever you want, but it just makes most sense. तो यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन है, मतलब ये तो क्रिएट हो गया नया जब क्रिएट करोगे, लेकिन जब कोई अपडेट करेगा एग्जिस्टिंग के लिए तो उसके लिए भी हुक प्रोवाइड किया वर्डप्रेस ने. अभी यहाँ पे यूजर आईडी जाएगी, यहाँ पे मेटा की जाएगी, तो मेटा की तुमने क्या दिया था, ये दिया था करेक्ट, तो तुम वो डालोगे. फिर तुम पोस्ट के अंदर तुम्हें ये अवेलेबल होगा तो तुम वो डालोगे. तो अभी टेस्ट करते हैं इस चीज को. सो आई हैव दिस अवेलेबल. अभी देखो नाम सोशल लिंक हो गया. क्यों हो गया? बिकॉज मैंने यहाँ पे हेडिंग में डाला है सोशल लिंक. फिर मैंने यहाँ पे फेसबुक लिंक लिखा है तो वो आ गया. अभी इनपुट कहाँ से आ रहा है? ये इनपुट से आ रहा है वो. अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ अपडेट. यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है मैंने यार. क्या गड़बड़ हो रहा है? मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? ये वन क्यों सेव हुआ? वन क्यों सेव हुआ? डेटाबेस में चेक करते हैं. अभी कहाँ पे सेव होता है? मेटा में. तो मेटा पे चलते हैं. अभी देखो यहाँ उसने क्रिएट कर दिया होगा. क्या नाम था? फेसबुक लिंक ना. गो नेक्स्ट. दिखा क्या फेसबुक लिंक? तो तुम सर्च भी कर सकते हो. यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन है. सर्च. तो मेटा की का नाम डालो तुम. क्या है? फेसबुक. तो मैंने क्रिएट किया है ना ये, तो यहाँ डाल दो. सर्च करो. देखो ये भी मेटा वैल्यू 1 डाल रहा है. तुम्हें बस फिगर आउट करना है कि 1 क्यों डाल रहा है. हमने तो पूरा टाइप किया है उस पे, तो 1 क्यों डाल रहा है वो. Why is it 1? देखो ना 1 डाला है उसने वैल्यू में. मैंने तो पूरा डाला है उस पे, तो क्यों 1 डाल रहा है वो? मैंने तो उसको यूआरएल डाला था ना, तो उसने 1 क्यों डाला? यार 1 क्यों डाल रहा है वो? सी. अच्छा, ओ ओके ओके, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड. इसलिए पीएचपी समझना भी बहुत जरूरी है. सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट से नहीं चलेगा. अभी देखो क्यों क्यों 1 कर रहा है वो. अपडेट यूजर मेटा फंक्शन का काम है कि अगर वो मेटा की नहीं एग्जिस्ट करती है तो पहले तो मेटा की क्रिएट कर दो. मेटा की कहाँ क्रिएट कर दो? डेटाबेस में क्रिएट कर दो. तो उसने कर दिया. ठीक है. और किसके लिए यूज करो? इस यूजर के लिए क्रिएट करो. तो देखो यूजर आईडी भी उसने डाला है ना. अब और नेक्स्ट पैरामीटर में वैल्यू डालते हैं. मतलब क्या डालूं मैं? की है तो उसकी वैल्यू क्या हो. करेक्ट. अब ये फंक्शन तुम चेक करोगे तो देखो बोल रहा है मेटा की और मेटा वैल्यू.
मतलब तुम्हें किस नाम से सेव करना है उस यूजर के अगेंस्ट और क्या डालना है तुम्हें। यहाँ पे मैं उससे कह रहा हूँ कि चेक करो कि पोस्ट के अंदर ये वैल्यू है कि नहीं, मतलब यूजर ने वैल्यू डाली कि नहीं। इस सेट का मतलब क्या हुआ, कोई चीज सेट है कि नहीं। तो इस सेट क्या रिटर्न करता है, यस और नो। देखो लिखा है ना, रिटर्न वैल्यू बुलियन, ट्रू और फॉल्स। तो वही कर रहा है वो तुमने उससे कहा है कि तुम चेक करो कि यूजर ने वैल्यू एंटर की है कि नहीं है इनपुट में। अगर की है तो रिटर्न करो ट्रू, और ट्रू मतलब तुमने बताया मैंने आई थिंक पीएचपी और जावास्क्रिप्ट में कि वन इज कंसिडर्ड एज ट्रू। वो ट्रू नहीं सेव करेगा, वो वन सेव करेगा, फॉल्स के लिए जीरो करेगा। लाइक कंप्यूटर्स में होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो मेरी गलती है कि मैंने इस सेट चेक किया, मुझे इस सेट नहीं चेक करना है, मुझे सेव करना है। ये नहीं सेव करना है कि उसने की है कि नहीं की है, यस और नो मुझे नहीं करना है, मुझे करना है कि भाई वैल्यू क्या है उसकी। तो मैं इस सेट हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू सेट, वो सेट कर देगा। अभी देखो हो जाएगा अब काम अपना। अपडेट नाउ, if you check in the database, refresh it, मैं डालूंगा यहाँ पे फेसबुक लिंक, hit it, there you go, can you see, stored it। और अभी तुम यहाँ पे भी जाके चेक करोगे तो तुमको यहाँ पे मिल गया, करेक्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, इजंट इट, इजंट इट इंटरेस्टिंग। मजेदार है कि नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है इसमें। तो तुम्हारा दोनों काम हो गया, ये तुम्हारा फॉर्म था। तो यहाँ पे क्रिएट, उप्स, यूजर मेटा फील्ड फॉर्म, ये फॉर्म था। और यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे तुम अपडेट कर रहे हो इसको। एक्चुअली मुझे नीचे लिखना चाहिए, इसका पार्ट है वो, और इसको भी इसके नीचे लिखना चाहिए आइडली। ये दोनों हुक पे हुक हो रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट किया उसने, और यहाँ पे उसने अपडेट किया, ऐड और अपडेट। वाई ऐड, बिकॉज अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट कर देगा उस फील्ड को डेटाबेस में। ऐड और अपडेट, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके अगेंस्ट वैल्यू सेव कर देगा। ऐड और अपडेट दी यूजर मेटा की एंड वैल्यू इन दी डेटाबेस। अब तुम्हें समझ में आ गया ये दोनों चीज क्या करती हैं। ये फॉर्म, दिस विल बी विजिबल इन वर्डप्रेस डैशबोर्ड, गो टू यूजर्स। तो तुम यूजर में जाओगे जब भी, और प्रोफाइल में, तो तुम्हें वो देखने मिल जाएगा कहाँ पे है ये फॉर्म। तुम जो यहाँ पे अपडेट करोगे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा इस तरह से फेसबुक बन गया। अब इसी तरह तुम दूसरी चीजें बनाओगे, जैसे कि अब तुम, क्या तीन चीजें हैं ना, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, ट्विटर। ट्विटर, तो बस यहाँ जहाँ जहाँ फेसबुक बोला है वहाँ उसको ट्विटर कर दो। अ, ये कर लेते हैं, बाकी तीसरा तुम खुद से कर लेना। एक और कर लोगे, ठीक है। आई थिंक यू हैव टू गो, राइट। ओके, आई विल डू ना सेकंड वन, थर्ड वन यू डू इट। ट्विटर लिंक, यू डू द थर्ड वन, ओके। अभी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, देखो फेसबुक, जहाँ जहाँ फेसबुक है वहां वहां मैं ट्विटर कर दिया मैंने। ऊपर वाले को मत चेंज कर देना, नहीं वो ब्रेक हो जाएगा। अभी नीचे वाले में इसमें चेंज होगा, ये मत चेंज कर देना। अभी ओ ओ ओ, ओ नीचे चला गया, सॉरी। बी वेरी केयरफुल विद दीज नेम्स। ट्विटर लिंक, तो ये हो गया तुम्हारा फेसबुक, ये हो गया तुम्हारा ट्विटर। थर्ड वाला तुम कर देना, ट्विटर। अभी ये तो फॉर्म क्रिएट हो, अब इसको अपडेट भी करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक और क्रिएट करो, और जो नाम तुमने डाला था ट्विटर लिंक, वो नाम तुम यहाँ रिप्लेस कर दो इससे। और इसी तरह थर्ड वाले का भी तुम्हें करना है। तो अभी देखो यहाँ पे एक और क्रिएट कर देगा वो, किया ना उसने। मेरे हिसाब से एक बी आर टैग देना चाहिए, लाइन ब्रेक होना चाहिए।
लाइन ब्रेक हो गया, बट एक और दे देते हैं। आइडली तुम्हें CSS लिखनी चाहिए, बट आई एम जस्ट बीइंग लेजी, नथिंग एल्स। तो ये तो हमारा लिंक बन गई। तो यहाँ पे तुम्हारे डेवलपर का रोल होता है। क्यों तुम्हें क्लाइंट हायर करता है? बिकॉज you need a developer to make that change in WordPress, right? It's not available by default. में तुम्हारा ये दोनों सेव हो गया, अभी तुमको फ्रंट एंड में दिखाना है। तुम क्या करोगे? इवन आई डोंट नो हाउ टू शो, सो व्हाट विल आई डू? व्हाट डू आई वांट टू डू? आई हैव सेव्ड यूजर मेटा, राइट? So I want to show it. So I will search on Google get user meta WordPress. See, I have a function in WordPress. I think हमने already use भी किया उसको, अभी just use किया कहीं पे, है ना? कहाँ गया वो? ये देखो, है ना? बस इसको नाम चेंज करना है बस। यहाँ पे क्या चाहिए हमको? फेसबुक लिंक। नाम क्या है उसका? फेसबुक लिंक, करेक्ट? यही तो नाम डाला था हमने। कहाँ गया? तो बस ये बेसिकली ये जो नेम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये नेम जो हमने दिया है, ये इसी नाम से वो सेव करता है। तो बस ये हो गया काम। और अगेन ट्विटर आईडी थर्ड वाला तुम कर देना उसका जब बनाओगे। But I'm telling you, if you write this blog, you will enjoy it because you learned very deep understanding of WordPress. This is not a simple stuff that anyone can just do it. This is like really good stuff. So you will enjoy it, and this is a very good learning for you. So now I'll go back. तो कहाँ मुझे दिखाने? HRF में डालना होता है लिंक। तो मैं क्या करूँगा? Echo escape URL, हमेशा URL को escape करते हैं for security. Facebook link। और एको नहीं करेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, तो एको करना जरूरी है। तो ये फेसबुक हो गया। अभी इसी तरह ट्विटर, ये हो गया। तो अब होगा कि हर बंदे की अपनी आईडी आएगी। जो जो यूजर बैकएंड से अपडेट करेगा वो हर बंदे की अलग होगी, और वही हम चाहते हैं। अभी रिप्लेस करो। अभी देखो, मैंने मेरा सही किया ना। तो देखो दिख रहा है क्या? इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ तुम्हें मैं। दिखा क्या? अब डेफिनेटली वो तो नहीं है मेरा आईडी, मतलब जो मैं यहाँ डालूंगा वही आएगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इमरान एच से, तो अभी देखो चेंज हो जाएगा। हो गया ना चेंज? अब कोई दूसरा अगर यूजर होगा, यानी मान लो तुम्हारा डालता हूँ यहाँ पे, यहाँ अगेन मेरे पास ऑप्शन है। सो https twitter.com ज्योति WP, कम ऑन, आई हिट एंटर, सेव हो गया। सी इट्स सेइंग यूजर अपडेटेड, गो बैक रिफ्रेश। अभी तुम्हारे नाम के अगेंस्ट इफ आई डू ट्विटर, सी इसी तरह। तो क्लाइंट के पास बेसिकली कंट्रोल आ गया ना। मतलब उसको जो डिजाइन चाहिए तो उसको डिजाइन मिल गई, और उसको डेटा चेंज करना है यूजर, कल आज ये 3 है, कल कोई और आएगा, तो ही इज गेटिंग व्हाट ही नीड्स एंड ही कैन अपडेट इट फ्रॉम द बैकएंड। दैट्स व्हाई वर्डप्रेस एग्जिस्ट, इट्स द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डू यू सी व्हाट्स हैपनिंग हियर? आई मीन अगर किसी को तुमको समझाना है वर्डप्रेस क्या है, इट्स अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दिस whatever session we have taken that it is managing content। हर बंदे का वो कंटेंट मैनेज कर पा रहा है यहाँ से। कोई भी तुम चेंज कर सकते हो, किसी का नाम चेंज कर सकते हो, नया यूजर ऐड कर सकते हो। तो ये कंटेंट ही तो है, लाइक तुम्हारे फ्रंट एंड में जो कंटेंट दिखना है उसको तुम मैनेज कर रहे हो अपने वर्डप्रेस के बैकएंड से। That's what makes it more powerful. So I think that's sorted out. Last thing I want to do is show the image. So again, I don't know how to get the image, so let's find out. Get author image WordPress. See, get avatar URL, सब कुछ दे के रखा है वर्डप्रेस ने। अगर तुम ये PHP यूज करते हो तुम्हें सब कुछ लिखना पड़ता खुद से। यहाँ पे वो दे के बैठा हुआ है वर्डप्रेस। यूजर इमेज इक्वल्स गेट अवतार URL। क्या पूछ रहा है? आईडी और ईमेल। तो हमारे पास आईडी अवेलेबल, तो हम आईडी दे देंगे उसको। और इसके अंदर हमें क्या देता है वो देखो, अवतार URL देता है। अगर इमेज देता होता तो हम इमेज हटा देते हैं, क्योंकि URL देता है तो हम URL रिप्लेस करेंगे बस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और कहेंगे PHP echo escape URL user image URL। That's it। Go back, refresh,
There you go. अब इतना गंदा इमेज है तो वो देखना पड़ेगा बाद में, बट यू गेट द आइडिया, यू कैन गो टू यू वांट, राइट? सो आई थिंक कुछ साइज वाइज होगा उसमें कुछ ऑप्शन, वो आर्ग्यूमेंट में देखो ऑप्शन है साइज का, डिफॉल्ट 96 होता है, बट you can get a different size. So let's do that because it looks very ugly and I don't like it. Size, height and width integer में तो क्या डालें? हाँ, क्या है तुम्हारा साइज? 295. Let's try that. I don't know if it'll allow me or not, but let's see. It did. How cool is WordPress? Just look at it. I mean, they have thought so much, you know. They have thought. So the whole core team is like really professional people. They have thought so much. They knew that, like, for example, here I have to display big image, but maybe at some places, like down at the bottom, it's going to be like, आता है ना वो छोटा गोल सा, तो वहां पे थोड़ी है मुझे इतना बड़ा इमेज दिखाना है। सोचो परफॉर्मेंस से क्या होगा, इतनी बड़ी इमेज लोड करूँ, कितना टाइम लगता है लोड करने में। तो वो उसको पता है कि जनरली लोग छोटा दिखाते हैं, तो इसके लिए उसने डिफॉल्ट दे के रखा है 96 पिक्सल, जो कि छोटू सा है। और वो कह रहा है अगर तुमको चाहिए अपना कस्टम तो तुम दे दो, मुझे बता दो कितना करना है, हम कर देंगे आपके लिए। वो कर दिया उसने, हमको चाहिए था 295 क्योंकि मेरे डिजाइन में 295 है, तो मैंने वो डाल दिया, तो उसने वही इमेज साइज बना के दी। कभी भी हाइट जनरली देते नहीं है सीएसएस से, नहीं तो इमेज स्ट्रेच हो जाती है। तो सो सी, कैन यू सी इंट्रिंसिक? सो इंट्रिंसिक इज टेकिंग 295 and it's a clear image, which is what I wanted. See, this whole section has become dynamic. Isn't it looking good? Awesome. So how was your experience on today's session? Nice, nice, great. I'll send you the video, and please write the blog whenever you're comfortable. Let's, what? Okay, okay. Add user profile. अच्छा सा blog लिखना. I'll use it in my video, your blog. Like in future, my. हाँ देखा मैंने, अच्छा लिखा है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ फीडबैक भी दिया था उस पर, वो तुमने अपडेट नहीं किया अब तक। मैंने फीडबैक ये दिया था कि कुछ फाइल्स जो तुमने लिखी हैं, क्रिएट द फाइल, वो एक्चुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुमने लिखा था ना हेडर कंपोनेंट, ये ऑलरेडी क्रिएटेड आते हैं जब तुम पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो तुमने लिखा है ना यहाँ पे क्रिएट फाइल ऐप डॉट जेएस, यू विल डू गो टू फाइल ऐप डॉट जेएस, बिकॉज जब तुमने इंस्टॉल किया होगा तो ये ऑलरेडी बनी बनाई आई होगी, राइट, बाय डिफॉल्ट। Yeah, same thing. No, this is fine. So wherever you say in create a file, just remove it. Create file कहाँ होगी? जब header footer बना रहे हो तो वो तुम्हारी खुद की फाइल है, तुमने बनाई है। But I liked it. I mean, this was really good. This is, you have done it. It was hard to believe actually. Nice one. अच्छा लग रहा है. So your website is getting content heavy. I don't know how the traffic is. My suggestion would be that create a profile on Medium and copy paste all the blocks there as well. Medium is a very good source actually for promoting yourself. ठीक है? I'll start over the recording. Okay? Ciao then. Take care.